हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप आपकी हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, करियर अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में और ज़्यादा अच्छा हो। इसके लिए मैं विश करती हूँ कि रियली उसमें अच्छा हो। मेरे अंदर का भगवान आपके अंदर के भगवान को नतमस्तक प्रणाम करता है। और आज हम बात करेंगे कि नो कंप्लेनिंग मोड में रहना क्यों चाहिए और उसके फायदे क्या है। नो कंप्लेनिंग मोड यानी क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपके हिसाब से नहीं हुई हो, आपके एक्सपेक्टेशन में नहीं आई हो, इसलिए वो नेगेटिव हो जाती है। तो उस वक्त हम क्या सोचते हैं, क्या कमेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, वो नेगेटिविटी कहती है कि हम उस चीज को लेके कितना नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसमें रोक लगाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि आपके कंप्लेनिंग मोड ऑफ रखो। कंप्लेनिंग मोड ऑफ क्यों रखें? कंप्लेनिंग मोड ऑफ इसलिए रखो ताकि आपको एक हैबिट धीरे धीरे डेवलप हो पॉजिटिव सोचने की। आप डिस्टर्ब ना हो मेंटली। आपको आना चाहिए कि कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलना है। उसको परिस्थिति ही नहीं बनानी है। द वे यू थिंक नेगेटिव, द थिंग्स बिकम मोर वर्स्ट। वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, वो ज्यादा बिगड़ती है, वो ज्यादा डिस्टर्ब करती है और सारा बिगाड़ देती है। इनिशियली जब आप कर रहे हो कंप्लेनिंग, आपका जो भी स्टेटस होता है वो उसको ऑफ कर रहे हो, तब आपको पहली चीज ये होनी चाहिए कि भाई चलो 1 घंटा हम लोग कंप्लेन कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप कंप्लेन नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे तो एटलीस्ट नेगेटिव सोचना मत, राइट? उसको स्टॉप कर देना, वहीं पे कुछ मत करना। बस 1 घंटे ऐसे एम्प्टीनेस में रह जाना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सोचना। ओके, पहले आप कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, ओके, तो आप नेगेटिव भी मत सोचो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको डेवलप होगा कि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे। और इसके मिरेकल्स भी बहुत रहते हैं, जो मेरे साथ भी हुए हैं और कई सारे लोगों को भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जब आप कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहते हो, तब आप जो आपको नेगेटिव दिखा है वो कैसे पॉजिटिव में तुरंत आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब अच्छी चीजें होनी चालू हो गई है। तो कंप्लेनिंग मोड आपका पहले ऑफ होना चाहिए, यानी नो नेगेटिविटी, नो नेगेटिव वर्ड्स, नो नेगेटिव एक्शन, कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और कंप्लेनिंग मोड का मैं आज एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरा ही दूंगी कि उसमें मुझे कैसे मिरेकल हुआ, वो आपके साथ भी हो सकता है। एक बार क्या हुआ कि मेरी जो एक डेट रहती है उस पे मुझे मेरे पार्टनर को मुझे पेमेंट करनी थी 12,000 की। तो हुआ यूँ कि मेरे से ही गलती हो गई कि पेटीएम में जो मुझे पेमेंट करनी थी वहाँ पे नंबर गलत हो गया, जैसे कि 737 का 73 हो गया था। तो उस वक्त पे गलत जगह मेरी पेमेंट चली गई। अब पेमेंट चली गई तो मुझे वहाँ पे एक टास्क दिया गया था कि नो कंप्लेनिंग जोन में रहना है। आप सोच सकते हो कि हमारे कोच ने हमें ये टास्क दिया था। अभी उस सिचुएशन में तो कितने सारे थॉट्स आ जाएंगे ना, कि जैसे कि अगर फ्रॉड हुआ तो कोई मुझे वापस नहीं करेगा। तो मैं लगातार फोन भी कर रही थी, वो लोग उठा ही नहीं रहे थे। तो तब उन्होंने ऐसा बोला कि आप कंप्लेनिंग जोन में मतलब नो कंप्लेनिंग जोन में रह लो। तो मैंने रह लिया। उस टाइम पे मैंने कुछ गलत नहीं सोचा, मैं बस ऐसा ही सोचती रही कि जल्दी से जल्दी मुझे पेमेंट मिल गई, ऐसा ही मैं सोचती रही। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको फिजिकल एक्शन भी लेना है और मेंटल एक्शन लेना है, पर दोनों पॉजिटिव वे में। तो मैंने क्या किया, बैंक को नोटिफाई कर दिया कि इस तरह से गलत जगह पे पेमेंट हो गई। तो उन्होंने बोला कि वो वापस आ जाएगा पर 37 डेज लगेगा। अभी मुझे पेमेंट आज ही करनी थी, तो मैं क्या करूँ? तो तब मैंने क्या किया कि मैंने सोचना ऐसे चालू कर दिया कि जो सामने वाले लोग हैं ना, वो भी डर रहे हैं कि कभी कभी ऐसी कॉल आती है कि आपके अकाउंट में गलत ट्रांसफर हो गया, प्लीज हमें रिटर्न दे दो। तो ऐसा हो सकता। अब उस टाइम पे मैं सामने वाले की सिचुएशन को भी पॉजिटिव सोचना चालू कर दिया था। फिर मैंने क्या किया, जो नंबर था उसको मैंने देखा और फिर उसको विजुअलाइज किया कि इस नंबर से मुझे कॉल आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, आपका बैंक डिटेल्स दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। फिर मैंने मेरी जो बैलेंस रहती है एप्लीकेशन की, उसमें भी देख के मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे मेरे 12,000 आ जाएंगे और टोटल बैलेंस इतनी हो जाएगी। पर देखो, सोचने के साथ, पॉजिटिव सोचने के साथ मैंने अपने फिजिकल एफर्ट्स छोड़े नहीं थे। मैं लगातार उनको कॉल भी कर रही थी, वो भले ही ना उठाए फिर भी मैं कॉल कर रही थी और मैसेज भी छोड़ रही थी कि आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, आप मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे अर्जेंसी है, ऐसा मैं लिख भी रही थी।
यू वॉन्ट बिलीव क्या हुआ, मैंने कुछ नेगेटिव पूरी रात नहीं सोचा और सुबह 7 बजे जब मुझे थोड़ी सी नींद आई तब उनका कॉल आया। सेम थिंग, यू वॉन्ट बिलीव, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं अभी भी बोलने में कि सेम थिंग जो मैंने रात को किया, नो कंप्लेनिंग जोन में रही, उसी तरह से उन्होंने मुझे पूछा कि ये पैसे क्या आपके, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला आप डरिए मत, हम अच्छे लोग हैं, आप अपनी बैंक डिटेल्स दीजिए और हम आपको तुरंत ही रिवर्ट कर देंगे। यू वॉन्ट बिलीव, बैंक डिटेल्स दी, 2 मिनट में तो मुझे 12,000 रिसीव हो गए हैं। दिस इज अ गुड न्यूज। यस, कहने का मतलब क्या है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। सुनो, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये मिरेकल ही है, क्योंकि बैंक ने 37 डेज बोला था और ये लोग मेरे फोन उठा नहीं रहे हैं। अभी मैं इनको तो जानती भी नहीं हूँ, फिर भी मैंने क्या किया, मैंने अपना नो कंप्लेंट जोन में रहना शुरू कर दिया था। मैं सामने वाले का पॉजिटिव ही सोच रही थी और मुझे जो चाहिए था वो लगातार मैं सोच रही थी। तो ये फायदे हैं, तो श्योरली आप इसको करिए, आपको जरूर आपको फायदा होगा। अगर ऐसी कोई चीज आपके साथ भी हुई है तो श्योर मुझे कांटेक्ट करिए दिए हुए नंबर पर, श्योरली आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। और ये सारी प्रैक्टिसेस का कोई टाइम लाइन नहीं होता, ये आपको भी पता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितना कंप्लेंट जोन में रह पाते हो और कितना पॉजिटिव सोच सकते हो। तो होप आप सबका अच्छा दिन हो और डू नॉट forget to subscribe my channel.